ओके, अब हम बात करेंगे हैव टू हैज टू। हैव टू हैज टू मॉडल तरीके हम इनका यूज कर रहे हैं। इनका मतलब होता है करना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, कोई चीज करनी पड़ती है। जैसे मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, जो पढ़ता है करके वर्ड है उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं कौन सा, हैव टू हैज टू। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस होगा नहीं। खाली मॉडल की जगह पे क्या आ जाएगा, हैव टू या तो हैज टू, दोनों में से कोई एक लेना है। उसके बाद हम वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। अब तुम बोलेंगे सर हैव टू और हैज टू, तो किसके साथ हैव टू लेंगे किसके साथ हैज टू लेंगे, तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कितने होते हैं हमारे पास, 7, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट है, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हम इसके साथ हैव टू लेंगे। नीचे के ये 3 सब्जेक्ट आते हैं तो हम हैज टू लेंगे। ओके, अब ये सेंटेंस आएंगे कैसे, तो मैंने पहले भी बताया कि जैसे मुझे ऑफिस साफ करनी पड़ती है, आया करनी पड़ती है ना, एक तरह से मजबूरी है, करनी पड़ती है भाई, कि भाई अब मैं वहां पे काम कर रहा हूँ साफ करने का, तो मुझे ऑफिस साफ करनी पड़ती है। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ने का मन तो नहीं है बट पढ़ाई करनी पड़ती है ना, एक तरह से मजबूरी है। तो ये चीज बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव टू हैज टू। अब हैव टू हैज टू सिर्फ मजबूरी के लिए नहीं, जैसे कि कोई चीज जरूरी है, जैसे मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मतलब कि इंग्लिश बोलना का मन तो नहीं है बट बोलना जरूरी है तो बोलना पड़ता है। तो ऐसी सब जगह पे हम क्या यूज करते हैं, हैव टू हैज टू का यूज करते हैं। हम सेंटेंस बनाते, देखो ये सेंटेंस बनाते भाई, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो मुझे के लिए आई, और ये पढ़ता है, इसके लिए हम क्या लेंगे, हैव टू या तो हैज टू। अब सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव टू। तो चलो आई हैव टू। बोलने को बोलते हैं स्पीक, और इंग्लिश का इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन रहा है आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ऐसी रीति नेक्स्ट सेंटेंस बना दे, वो लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। भाई वो लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, वो लोग के लिए क्या लेते हैं, दे। अब हमारा सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ भी क्या आएगा, हैव टू। चलो यूज करते हैं, दे हैव टू, जाने को बोलते हैं गो, दे हैव टू गो टू स्कूल। ऐसी रीति नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वो लड़की को घर साफ करना पड़ता है। वो लड़की को घर साफ करना पड़ता है, लड़की है, एक लड़की है, तो हम क्या लेंगे, सी। और ये आया करना पड़ता है, तो पढ़ता है के लिए क्या लेंगे, तो अब सी है हमारा, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज टू। तो सी हैज टू, साफ करने को बोलते हैं क्लीन, और क्या घर, तो घर को हाउस। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, सी हैज टू क्लीन हाउस। ओके, एक और सेंटेंस बना रहा हूं, हम लोगों को पैसा कमाना पड़ता है। हम लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, तो हम लोग के लिए क्या लेंगे, वी। और आया पड़ता है, उसके लिए क्या लेंगे, वी के साथ क्या आएगा, देखो वी के साथ क्या आ रहा है, हैव टू। तो वी हैव टू, कमाने को क्या बोलते हैं, वर्ब है ऑन, EARN, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, कमाना, और क्या, पैसे, तो मनी।
इसके बाद एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे सीमा को भूख लानी पड़ती है। तो सीमा को भूख लानी पड़ती है, सीमा क्या है, लड़की है। अब यहाँ पर तुम सी भी यूज कर सकते हो, और सीमा नाम दिया हुआ है तो हम नाम का भी यूज कर सकते हैं। चलो हम नाम से करते हैं। सीमा, अब सीमा का लड़की है, सीमा आएगी तो हैज टू आएगा। तो सीमा हैज टू, लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग, भूख। तो समझ में आया, हैव टू हैज टू के अंदर क्या डिफरेंट है। हैव टू हैज टू का मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। कोई भी जगह पे हमारी मजबूरी या तो जरूरी चीजें बतानी हो, ऐसे सब जगह पे हम हैव टू हैज टू का मॉडल यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हैड टू की। नवा जो मॉडल है हमारा वो क्या है, हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था। लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा हैव टू हैज टू। हैव टू हैज टू के अंदर हमने क्या मीनिंग पढ़ा कि भाई करना पड़ता है, यानी प्रेजेंट के अंदर कोई चीज हमारे ऐसी बतानी है कि जो चीज करनी पड़ती है, तो हम हैव टू हैज टू का यूज कर रहे हैं। बट कोई चीज पास्ट में करनी पड़ती थी, तो जो मॉडल का हम यूज करेंगे वो है हमारा हैड टू, कि भाई करना पड़ता था। चलो, स्ट्रक्चर हमारा सब में सेम ही रहेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। खाली मॉडल की जगह पे अब क्या आ जाएगा, हैड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर कोई भी मॉडल में याद मत करना, सीधा सिंपल है कि आप एक स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल को चेंज करते रहो, ऑटोमेटिकली सेंटेंस बन जाएंगे। क्लियर है, चलो हम सेंटेंस बनाते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता था। भाई मुझे स्कूल जाना पड़ता था, पहले की बात बता रहा हूं, है ना, कि भाई मेरी मजबूरी थी या तो जरूरी थी कि मुझे वो टाइम पे स्कूल जाना पड़ता था। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं हैड टू की हेल्प से। मुझे के लिए मैंने लिया आई, आया पड़ता था के लिए हम क्या लेंगे, हैड टू। तो आई हैड टू, और जाने को हम बोलते हैं गो, तो आई हैड टू गो टू स्कूल। ऐसी रीति नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। हम लोगों को होमवर्क करना पड़ता था। कि भाई हम लोगों को होमवर्क करना पड़ता था, तो हम लोग तो भी, और पढ़ता था तो क्या आएगा, हैड टू, तो बी हैड टू। और क्या है, तो करना, करने को क्या बोलते हैं, डू, और होमवर्क का होमवर्क। तो क्या सेंटेंस बन गया, वी हैड टू डू होमवर्क। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। मुझे पानी भरना पड़ता था। भाई मुझे पानी भरना पड़ता था, तो मुझे के लिए आई, पड़ता था के लिए हैड टू, आई हैड टू, भरने को क्या बोलते हैं, फील, और क्या, पानी, तो आई हैड टू फील वाटर। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वो, चलो जाने दो, राहुल को ऑफिस जाना पड़ता था। कि भाई राहुल को ऑफिस जाना पड़ता था। अब राहुल क्या, एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं, और राहुल उसका नाम दिया हुआ है तो राहुल भी बोल सकते हैं। तो राहुल का राहुल ले रहा हूं मैं, राहुल हैड टू, ये पढ़ता था तो हमने क्या लिया, हैड टू, और क्या है, जाना, जाने के लिए गो, और कहां पर, ऑफिस, तो गो टू ऑफिस। चलो उसके बाद एक और सेंटेंस बनाते हैं, कि जैसे कि
हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती थी कि भाई हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। तो हमें के लिए वी, और पढ़ती थी तो उसके लिए हैड टू, तो वी हैड टू। और सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। तो वी हैड टू लर्न इंग्लिश। है ना इजी? सिंपल है। ओके। ओके, अब हमारा जो मॉडल है वो है हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, कि भाई कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा। इन फ्यूचर मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसे जो सेंटेंस है ये सब हम कौन से मॉडल की हेल्प से कर सकते हैं? विल हैव टू की। ओके। अब जो हैव टू हैज टू हमने पढ़ा वो किस था कि करना पड़ता है, यानी प्रेजेंट में करना पड़ता है, अभी हाल में करना पड़ता है। और जो हैव टू था वो क्या बता रहा था? पास्ट में करना पड़ता था। अब विल हैव टू हमारे को क्या बता रहा है कि भाई यही काम हमारे फ्यूचर में करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस आएगी नहीं। सिर्फ मॉडल की जगह पे हम मॉडल चेंज करेंगे। विल हैव टू आ जाएगा वो, और ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा यानी फ्यूचर में बनाना पड़ेगा। तो मुझे, तो आई, और ये आया पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? विल हैव टू। तो आई विल हैव टू, बनाने को क्या बोलते हैं? मेक, और खाने को फूड। तो पूरा सेंटेंस मेरा बनेगा आई विल हैव टू मेक फूड। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, वो लोगों को गांव जाना पड़ेगा। भाई वो लोगों को गांव जाना पड़ेगा, वो लोग तो थे, पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लेंगे? विल हैव टू। कहां पर? गांव जाना पड़ेगा, जाने के लिए क्या लेंगे? गो टू, और गांव को क्या बोलते हैं? विलेज। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना दे विल हैव टू गो टू विलेज। और भाई बीच बीच में हमने स्टार्टिंग के अंदर जो वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर हमने बताया है जैसे कि ये वो लोगों के लिए थे लिया है, मुझे के लिए आई लिया है। ये हमारी सब स्टार्टिंग की जो बेसिक वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हमने बताया कि सब्जेक्ट कैसे चूज होते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ये सब चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। तो आपने अगर ना देखी हो तो वो वीडियो पहले देख लेना, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलो इसके बाद का सेंटेंस है हमारा, मुझे मैच रमनी पड़ेगी। चल मुझे मैच रमनी पड़ेगी, मुझे तो आई, और पड़ेगी, तो उसके लिए क्या लेंगे? विल हैव टू। चल रमने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो आई विल हैव टू प्ले, और क्या? क्रिकेट मैच। समझ में आया? चलो इसके बाद एक लास्ट सेंटेंस हम बनाते हैं यही मॉडल से। हम्म हम लोगों को झाड़ काटना पड़ेगा, कि भाई हम लोगों को झाड़ काटना पड़ेगा। तो हम लोग, तो वी, ओके, पड़ेगा, तो क्या आएगा? विल हैव टू। तो वी विल हैव टू। काटने को क्या बोलते हैं? कट। तो वी विल हैव टू कट, और झाड़ को बोलते हैं ट्री। क्लियर है? सबसे इजी है, मॉडल से ज्यादा इजी कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। और हर जो जितने भी मॉडल हमारे चले उसके आपको 10-10 20-20 सेंटेंस चला के प्रैक्टिस करनी है, बनाने आपको खुद से, जिससे आप जल्दी